नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक अच्छी खबर के बारे में। वो आई है अदानी ग्रुप के लिए। देखिए, अदानी ग्रुप हमेशा से चर्चाओं में रहा है और बीते एक साल में तो काफी बड़ी चर्चाओं में आ गया है, स्पेशली तब जब 26 जनवरी को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली और 5 बड़े एलिगेशन लगाए। वो पांचों बड़े एलिगेशंस में एक बड़ा एलिगेशन ये था कि कंपनी के शेयर्स बहुत महंगे ट्रेड कर रहे हैं और कंपनी पे कर्ज हद से ज्यादा है और कंपनी पे पैसा है नहीं, तो ये पैसा देंगी कैसे लोगों को, ये आरोप लगाए। साथ ही साथ अपने ही स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने का और भी 2-4 थे। अब यहां पे कंपनी ने लास्ट ईयर एक एक्विजिशन किया था अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का, जिसकी ऑलमोस्ट टोटल वॉर्थ निकल के आई थी $6.6 बिलियन के समथिंग की, जिसमें से कंपनी ने $3.7 बिलियन के समथिंग का लोन लिया था। अब उसी से रिलेटेड कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी है फ्राइडे इवनिंग को, इनफैक्ट इवनिंग नहीं है, लेट नाइट है, 10:30-11 बजे करीब, और वो काफी पॉजिटिव है। अब इसका स्टॉक्स पे कितना रिएक्शन होगा कितना नहीं होगा, इसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये डबल बोनंजा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए। कैसे हुआ है डबल बोनंजा, उसको समझते हैं। पहले मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ये रीफाइनेंस हुआ है लोन। ये रीफाइनेंस क्या होता है इसको समझिए। वेदांता ग्रुप में अभी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है कि वो रीफाइनेंस नहीं करा सकते क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने उनकी रीफाइनेंसिंग रिस्क ही जारी कर रखी है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बिजनेस होती हैं, कंपनियां होती हैं, या फिर जो एचएनआई इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टर तो नहीं, एचएनआई बिजनेसमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि पर्सन ए से पैसा ले लिया, अब पर्सन ए को देना है दिसंबर में पर्सन बी से पैसा लेके पर्सन ए को दे दिया। खुद पे कुछ नहीं है, लेकिन आपस में इधर उधर चला रहे हैं और पैसे का यूज कर रहे हैं, बस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है, करना ही पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, पर्सन ए की नजरों में मैं अच्छा हो गया कि भाई मैंने टाइम पे पैसा दिया, और जब पर्सन बी को देने का समय आएगा तो मैं दोबारा पर्सन ए से ले लूंगा और वो मेरे को दे देगा, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर देगी, टाइम पे दे देता है, तो मैं इधर उधर पैसा घुमा रहा हूं। ठीक है जी, ये रिफाइनेंस हो रहा है ऑलमोस्ट मेरे लिए। सेम टू सेम वेदांता इस समय नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वेदांता प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसे एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं अपने। अब अदानी ग्रुप की बात किया है तो $3.7 बिलियन का इन्हें जो पैसा एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया था उसका समय आ रहा है देने का। तो ये बातचीत तो काफी लंबे समय से चल रही थी कि भैया रिफाइनेंस हो जाए, एंड फाइनली अब जाके हो गया है, ऐसा कंपनी ने कहा है। और ये रिफाइनेंस एक पर्सन से नहीं हुआ है, 10 लोगों ने, 10 बैंकों ने मिलकर पैसा दिया है। $3.5 बिलियन का रिफाइनेंस हो गया है। अब ये डबल बोनंजा कैसे है वो समझिए। पहला तो दिमाग से टेंशन गई, रिफाइनेंस हो गया तो पर्सन है जहां से इन्होंने लोन लिया था एसीसी और अंबुजा के लिए, वो खुश हो जाएगा, ठीक है भाई टाइम पे दे दिया बंदे ने, तो वो लोग पैसा दे रहे हैं 3.5 बिलियन। और जो डबल बोनंजा, दूसरी खुशखबरी ये है कि ये जो रीफाइनेंस हुआ है ना, ये पहले वाले लोन के मुकाबले काफी अच्छे मैच्योरिटी और काफी अच्छे इंटरेस्ट पे हुआ है। यहां पे अदानी ग्रुप को लगभग $300 मिलियन का बेनिफिट होने वाला है। इंडियन करेंसी में बात किया तो 2400 करोड़ रुपए रिफाइनेंसिंग के जरिए अदानी ग्रुप के बचेंगे। 2400 करोड़ रुपए यानी ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपए की सेविंग होने वाली है। तो ये एक इनके लिए डबल बोनस हो गया है। अब स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है क्या, ये क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, अदानी ग्रुप ने एक कसम खा लिया कि हम किसी खबर पे रिएक्शन नहीं देंगे। आज अच्छी खबर आई, कल बढ़कर खुल जाएंगे और बंद होते होते फिर नीचे आ जाएंगे, अगले दिन फिर जहां मुझे जाना है वहीं जाएंगे। तो कोई न्यूज पे रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई खबरों के बेस पे ये ट्रेड नहीं करते हैं। अब इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आना है उस पर भी अब इन्होंने रिएक्शन देना बंद कर दिया है। अदानी ग्रुप इस समय अपने आप में ही बट गया है स्ट्रेंथ और वीक में। स्ट्रेंथ शो कर रहा है पोर्ट्स पावर, वीकनेस शो कर रहा है विलमार, साइडवेज वही टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सॉल्यूशंस, ये आपके लिए साइडवेज चले जा रहे हैं। एंड आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस 2350 से लेकर 2500-2600 के बीच में घूमता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझाना है खुद को कि पहले तो मेरे को टाइम फ्रेम चुनना है, मेरे को कितने लंबे समय के लिए रख सकता हूँ। आपका टाइम अगर छोटा है फिर आपको यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और पैसा कम बनने की उम्मीद है, लेकिन टाइम बड़ा है तो पैसा ज्यादा बनने की उम्मीद है और रिस्क भी कम है। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में जो चीज ग्रो कर रही है वो आगे चलकर तो पैसा बना के दे ही देगी, और अदानी ग्रुप तो ग्रो कर ही रहा है, आपको पता है। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझिए। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करंटली 2350-2390 रुपए के करीब है, तो ये आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं।
अच्छे लेवल पे है, आपका व्यू कम से कम 1.5 से 2 साल का होना चाहिए और टारगेट प्राइस आप रखिए मिनिमम। पहला छोटे से टारगेट की बात करूं जो जल्दी आ सकता है वो 2750 का है। 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 6 महीने में भी आ सकता है आने को, 3 महीने में भी आ सकता है और 1 महीने में भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको मिल ही जाएगा। दूसरा 3000 का भी मिलेगा और अदानी एंटरप्राइज ने 4500 रुपए के हाई लगाए हैं। ये जितनी भी चीजें 1 साल होने वाला है और अब मार्केट इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे इसको इग्नोर करते करते अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा अदानी ग्रुप और दोबारा अपने कारोबार जो फाइनेंशियल है उन पर रिएक्शन देगा। ये स्टॉक कहीं ना कहीं दोबारा से आपके लिए 5000 भी पहुंचेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, वो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।